नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आपकी केवीएस की क्लासेस चल रही है ना दोस्तों, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, केवीएस के लिए खाली पढ़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा ना दोस्तों। आप जो जिस काम में लगे हुए हैं, वैसे भी पढ़ाई कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर देगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलिए, आज के हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है। क्वेश्चन पहला लेते हैं दोस्तों। कह रहा है भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इसमें दोस्तों जो रेखांकित शब्द है वो अग्र है। ठीक है, रेखांकित किसको किया गया था, अग्र को। तो हमें अग्र का क्या बताना, विलोम बताना है। तो अग्र का विलोम क्या होगा, पीछे होगा, पश्च होगा, पृष्ठ होगा या आगे होगा। तो दोस्तों अग्र क्या होता है, देखिए, अगर आपसे तत्सम में पूछ रहा है तो आप जवाब तत्सम में देंगे। अगर आपसे तद्भव में पूछेगा तो आप जवाब तद्भव में देंगे। ठीक है, अग्र का पीछे नहीं होता, क्या होता है, अग्र का पश्च। ठीक है, क्या होता है, पश्च, ध्यान रखिएगा, पश्च। और पीछे का क्या, आगे रहता है, आगे का पीछे। जैसे ये तद्भव हो गए ना उसके, तो तद्भव में उत्तर देंगे। और पृष्ठ का क्या होता है, मुख होता है, क्या होता है, मुख। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है, बताइएगा। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरयुक्त, फिर उपर्युक्त। तो दोस्तों उपर्युक्त कैसे लिखाता है, शुद्ध। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त भी नहीं होता, ये तीनों गलत है। आपका जो उपर्युक्त है यही आपका शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अवगाहन का समानार्थी जो उसके समान है पूछ रहा है, बताइएगा। स्वागत करना, आसन, जाना या छानबीन। तो दोस्तों अवगाहन मतलब होता है छानबीन। क्या होता है, छानबीन। अवगाहन का समानार्थी क्या होगा, छानबीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही होगा। बाकी आसन तो आप जानते हैं, बैठने का एक वो रहता है स्थान, वो एक बिछौना रहता है ना, बोलते हैं आसन ले आओ, मेरा आसन कहाँ है। तो बैठने का स्थान भी कर सकते हैं, जो भी बिछौना समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आसन हो गया, स्वागत करना ये और जाना ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगला कह रहा है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे कहते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है दोस्तों, बताइएगा। अजानुबाहु, अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु या फिर अजात पुरुष। तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु याद रखिएगा, क्या होता है, अजात शत्रु। लेकिन अगर अजानुबाहु पूछ ले तो अजानुबाहु क्या होता है, जिसके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अजानुबाहु, जिसके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं। हाथ घुटने तक पहुंचते हैं, उसे अजान बाहु कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा श्री राम जी को क्या अजान बाहु कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथ भी क्या घुटने तक पहुंचते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजान बाहु, जिसके हाथ घुटने तक पहुंचते हैं उसे अजान बाहु, और जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसके लिए अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीस में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि, यड़, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो दोस्तों गवीस, आपको पता होगा, संधि पढ़ाते हुए मैंने बताया भी था, जिसमें अय, आव ये सब देखने को मिले तो वहां क्या होता है, अयादि संधि होती है। देखिए गवीस, देखिए वीस आ रहा है ना, अवीस, तो इसमें किसका आ रहा है, अयादि, यानी अयादि संधि का ये उदाहरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सत्य सही शब्द में समास का भेद बताइए। सत्य सही, ठीक है, सत्य सही का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 700 का समाहार। 700 का समाहार सत्य सही बोलते हैं ना। कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो दोस्तों जहां पे संख्या मिल जाए 700, सत्य सही बोल रहे हैं ना, तो क्या होगा वहां पे, कौन सा, द्विगु समास। जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है, आपका द्विगु समास होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। बाकी कर्मधारय आपको पता है विशेषण विशेष्य होता है, जहां विशेषण और विशेष्य है वहां कर्मधारय होता है।
तत्पुरुष में आपको कारक चिन्हों की प्रधानता देखने को मिलती है। और बात की जाए द्वंद्व की, तो द्वंद्व में आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, द्विगु में आपके जैसे दोपहर, चौराहा, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोद में छोरा शहर भर में ढिंडोरा, गोद में छोरा शहर भर में ढिंडोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों बोलते हैं ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, इसका ये भी ऐसे बोलते हैं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। तो बताइएगा क्या होता है इसका। छोटे शीशी को तलाश करना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो दोस्तों ये इसका क्या होता है, पास में, देखिए गोद में छोरा यानी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, मतलब जो चीज स्वयं के पास रहती है उसको भी क्या करते हैं लोग, सब जगह खोजते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न शब्दों में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग बताइएगा क्या होता है। उत्कीर्ण का पूछा है, ठीक है, उत्कीर्ण में बताइएगा उत, उप, उद, अ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें उत, देखिए लगा भी है ना उत, इसमें आप निकालेंगे तो उत धन कीर्ण क्या होगा, उत्कीर्ण। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कीर्ण, ठीक है। अब कह रहा है, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव का बहुवचन होगा, देव का बहुवचन पूछा है, ठीक है दोस्तों। देव का बहुवचन क्या होता है, देवगण, देववृंद, देवलोक, देवजन, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसपे हम गण, वृंद, जन ये सब लगा के हम बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ देव का क्या होगा दोस्तों, देव में आप सुने होंगे देवगढ़ बोला जाता है हमेशा, क्या, देवगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बहुवचन होगा देवगढ़ होगा, ठीक है। गढ़ मतलब समूह होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, को किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों बताइएगा, संबंध है, कर्ता है, अपादान है, कर्म है। तो दोस्तों आप पढ़े ना कर्ता ने कर्म को, तो आ ही गया, कैसे आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, किससे, कर्म को। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय में कौन सी संज्ञा है बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो दोस्तों गाय क्या है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है ना, किसी गाय का स्पेशली नाम तो नहीं लिया गया है, गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो जब पूरी जाति का बोध कराएगा तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे लड़का लड़की हो गया, भैंस हो गया, अमीर गरीब, ये सब क्या है, जाति। एक जब पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। हमें भाववाचक संज्ञा पकड़नी है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसे हम महसूस करें, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते जी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। तो बताइएगा, भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो भाव क्या, मित्रता, मित्रता क्या होता है, एक भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा दोस्तों, मित्रता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताइएगा, सर्वनाम के कितने होते हैं, 5, 7, 6, 8। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6। कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 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 ठीक है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और आपका होता है एक संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों। आपके 6 ये हो गए, ठीक है। कितने, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय को उल्टा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और तीसरा छठा प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों। आपके ये क्या हो गए, ये आपके 6 सर्वनाम हो गए। प्रयोग के आधार पे ये 6 सर्वनाम होते हैं, ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछ ले तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझे कह रहा है, आपको पता है ना, अगर आपको याद करना है कि कौन सा सर्वनाम किस में आता है, तो ऐसे
सीधे बोलिए, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य। तो इससे क्या होता है, मैं से संबंधित मुझे, मेरा, जितने सर्वनाम आएंगे वो आपके उत्तम में चले जाएंगे। फिर तुम से संबंधित जितने सर्वनाम आएंगे वो आपके मध्यम में चले जाएंगे, और बाकी सब वह, यह, वह, ये सब जितने सर्वनाम आएंगे आपके किस में जाएंगे, अन्य में जाएंगे। दोस्तों ऐसे करके याद करेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मुझे का क्या हो जाएगा, उत्तम। कौन सा, उत्तम। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा कह रहा है, थोड़ा, थोड़ा बताइएगा, थोड़ा किसके अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो दोस्तों थोड़ा, थोड़ा क्या संकेत नहीं दे रहा, गुण भी नहीं बता रहा, संख्या भी नहीं बता रहा है, वो थोड़ा कह रहा है ना, थोड़ा कितना है, ज्यादा है, कम है, नहीं पता। तो क्या होगा, परिमाण, उसका क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का विशेषण रूप पूछा है, बताइएगा। अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। तो अभ्यास का क्या होता है, अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी जो है अभ्यासी आपका सही होगा। अभ्यास का विशेषण क्या होगा, अभ्यासी होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का पूछा है, बताइएगा, क, छ, त्र या ज। तो दोस्तों छ देखिए किससे मिला के बना है, छ बना है आपके क धन स से। तो दोस्तों ये क और श से मिला के बना है। तो हमेशा छ का जो संयुक्ताक्षर रहते हैं, जिससे मिला रहता है, उसका पहला जो वर्ड होता है तो उसके बाद ही उसका क्रम आता है। तो क के बाद हमेशा किसके बाद, क के। छ का किसके बाद आएगा, क के। अगर त्र का पूछे तो आपका त र मिला के बना रहता, तब आपका त्र के बाद आता, ठीक है, त के बाद आता। छ का आपका ज के बाद आएगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइएगा। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कौन सो रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा राम सो रहा है, लेकिन क्या सो रहा है आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। कौन सो रहा है, राम सो रहा है। कर्म पे न पढ़ के कर्ता पे जब प्रभाव पड़ेगा तो वो कौन सा होता है, अकर्मक क्रिया होता है, बिना कर्म का अकर्मक। यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में, बताइएगा। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखवाता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने क्या बताया, जिसका प्रभाव कर्म पे न पड़ के कर्ता पे पड़े वो कौन सा होता है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ता है। तो देखिए, राम मोहन को रुला रहा है, राम किसको रुला रहा है, मोहन को, इसमें भी जवाब मिल रहा है। श्याम निबंध लिख रहा है, क्या लिख रहा है, निबंध लिख रहा है, आपको जवाब मिला कर्म का। मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं क्या पिसवाता हूं, गेहूं पिसवाता हूं, आपको इसका भी उत्तर मिल गया। लेकिन पानी बरस रहा क्या है, तो इसमें आप क्या देखिए, क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। पानी आपका क्या करता है, सिर्फ आपका कर्ता का जवाब मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी यही आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जड़ का विलोम है, जड़ का विलोम बताइएगा। जल, विद्वान, मूर्ख या चेतन। तो दोस्तों जड़ का क्या होता है विलोम, चेतन होता है। क्या होता है, चेतन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी अगर जल का देखा जाए तो जल का आपका थल होता है। ठीक है, मूर्ख का क्या होता है, पंडित होता है, विद्वान भी होता है, लेकिन पंडित ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मूर्ख का पंडित। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी, ठीक है, फिर से वही बात आ गई, तत्सम पूछे तो जवाब भी तत्सम में ही देना है। ठीक है, अवनी का बताइएगा। धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो धरा तो उसका पर्यायवाची हो गया, शशांक होता नहीं। अवनी का क्या होता है, अंबर। क्या, अंबर, अंबर यानी आसमान। तो अवनी का अंबर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताइएगा। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। तो दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। देखिए, प्रार्थना की जाती है, जाती है तो ये किसका, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। घटना घटित होती है, घटित होती है, ती है देखिए आ रहा है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। लज्जा की जाती है, लज्जा आती है, ती है ना, आती है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। लेकिन संकल्प लिया जाता है, संकल्प क्या किया जाता है, लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें फिर से पुल्लिंग पूछा है, फिर से आप देख लीजिए। दया आती है, किसी पर दया आती है ना, तो ये क्या स्त्रीलिंग। फिर वही प्रार्थना की जाती है। वायु, वायु क्या, वायु बहती है, ठीक है, ती है, ये भी आता है। लेकिन नेत्र, नेत्र खुला रहता है, ठीक है, ता है, ये नेत्र आपका क्या होता है, पुल्लिंग रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है, देखिए, कथा, कथा का कथाय हो जाएगा, सरसों है, फिर लता का लता है, कुटी का कुटिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सरसों, सरसों क्या होता है दोस्तों, सरसों तो हमेशा सरसों ही रहता है ना, इसका एक वचन नहीं होता ना, सरसों का हम बहुवचन बना सकते हैं। सरसों क्या होता है, सदा क्या रहता है, एक, दोनों वचनों में समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वधु का बहुवचन रूप होगा, वधु का बहुवचन, और इसमें एक आपका वर्तनी वाला भी आ गया। अगर दे दिया वधुएं, किसमें सही लिखा है तो आप ये भी समझ जाइएगा। जैसे वधुएं, देखिए ये वधुओं लिखा है, वधुएं होता है या वधुएं, तो वधु का जो बहुवचन होता है, देखिए छोटा ऊ के साथ रहेगा, ये रहता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, बी वाला जो है आपका यही रहता है, वधुएं ऐसे ही लिखा जाता है और यही इसका बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अब कह रहा है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का भी हमें क्या बताना है, विलोम बताना है, ठीक है दोस्तों, विलोम बताना है, बताइएगा विलोम। अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ, विकराल, तो दोस्तों उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट, क्या होता है, निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। विकराल का विकराल होगा, ठीक है, निकृष्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मछली का पर्याय आपको बताना है, समानार्थी उसका जो पर्यायवाची बताना है। चपला, अच्छी, तोई निधि, झस, तो मछली, मछली को क्या कहते हैं, झस, झस, आपका डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी आपका मीन हो गया, ठीक है, मीन, मत्स्य, मत्स्य ये सब क्या होता है, मछली का। सफरी, सफरी भी आपका मछली को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सफरी। जलजीव, ठीक है, ये सब आपके किसके होते हैं, मछली के होते हैं। अच्छी तो आपको पता है किसका, आंख का पर्यायवाची होता है, नयन, लोचन, ये सब किसका, आंख का होता है। चपला आपका बिजली होता है, बिजली, तड़ित, चपला, ये सब किसका, बिजली होता है। और बाकी तोय निधि समुद्र, जिसमें भी धी ध दिख जाए, ठीक है, अम्बुद हो गया, ये सब आपका किसका होता है, तोय निधि आपका समुद्र का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झस आपका जो है मछली का पर्यायवाची होता है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची होगा, बताइएगा, हेम, दुश्मन, मतंग या स्वजन। तो दोस्तों कुंदन किसका होता है, आपका कुंदन को हेम कहते हैं, कुंदन किसका, हेम, हेम। अब कुंदन हेम क्या होता है, सोना, आप सोना तो जानते होंगे ना, सोना, ये सोना वाला सोना नहीं, आपका स्वर्ण वाला सोना है, ठीक है। कुंदन, हेम, स्वर्ण, ये सब आपका कनक हो गया, ठीक है, कनक, वो पढ़े होंगे ना, कनक कनकते सौगिनी, वहां से कनक, ये सब आपके किसके हैं, सोना के, यानी कुंदन के पर्यायवाची। दुश्मन का अरी, अरी होता है, ठीक है, अरी, रिपु, रिपु, शत्रु, शत्रु, विपक्षी, ये सब किसके होते हैं, दुश्मन के होते हैं, ठीक है। मतंग आपका हाथी होता है, ठीक है, हाथी किसको होता है, मतंग का बोलते हैं ना, मतंग हो गया, मदकल हो गया, ये सब आपके हाथी के पर्यायवाची हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सब चीज का पर्यायवाची पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है ना, बताइएगा, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, तत्कालिक वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है। तो दोस्तों वह आई हो तो मुझसे, मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये आपका संभावना, एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, कि अगर वो आई होगी तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, ठीक है। संभाव्य, आपका संभाव्य क्या है, संदिग्ध क्या होता है, अगर यहाँ होता वह आता होगा, क्या होता, वह आता होगा या वह आती होगी, तो ये आपका संदिग्ध हो जाता, ठीक है। अगर तत्कालीन में बोलता वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह जा रहा था, रहित आएगा, जिसमें तात्कालिक या अपूर्ण बोलते हैं ना, अपूर्ण वर्तमान काल, वह खाना खा रहा, वह खाना खा रहा है, ठीक है। और सामान्य आपका जानते हैं, वह आया है, वह खाया है, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या सुरसरिता। तो दोस्तों आपका जो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, ये सब किसके, गंगा के पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी, कालिंदी किसका है, यमुना का, आपका यमुना का है, ठीक है, यमुना का है, ठीक है, यमुना आपका, तरणी वगैरह किसका, यमुना का। ऑप्शन सॉरी नहीं यही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है गंगा का नहीं है। बाकी गंगा का मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, अलकनंदा, जाह्नवी, ये सब आपको क्या किसकी पर्यायवाची, गंगा की पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप
दोस्तों आज के मेरे जितने क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट किया करिए, जिससे हमें अभी प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, और जम के शेयर कीजिए, कमेंट किया करिए। ठीक है, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।